चलिए, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इंक्लाइंड मैनोमीटर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट में आपका जो टॉपिक है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसमें कि स्टैटिक फ्लूइड के प्रेशर मेजरमेंट के डिवाइसेस जैसे कि मैनोमीटर्स, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो सिंपल डिफरेंशियल हो चुका है, लास्ट आपका है इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या है जिससे आप डिराइव कर पाए, तो ध्यान से समझिए। बहुत जगह तो नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ ना। इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज्ड फॉर या यूज्ड टू measure very small pressure difference. Inclined manometer used in measurement of very small pressure difference. वो दोनों मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर जो थे और डिफरेंशियल मैनोमीटर, दोनों में फर्क क्या था कि सिंपल मैनोमीटर यू शेप में था। किस शेप में था? यू ट्यूब शेप में था। और इस मैनोमीटर का यूज हम एक मीडियम प्रेशर के लिए यूज करते हैं और ज़्यादातर ये मैनोमीटर यूज हो जाता है ना। बट ये सिंपल मैनोमीटर हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर इस पे अगर अप्लाई करें, वेरी हाई प्रेशर, तो क्या होगा? ये लिक्विड का प्रेशर, दो लिक्विड थे इसमें, ठीक है, ये लिक्विड का प्रेशर इस पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या किया कि एक काम करिए, यहाँ पे बड़ा सा चैम्बर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? बड़ा सा चैम्बर। अब क्या होगा? अब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इस पे होगा, तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो वेरी स्मॉल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज फॉर वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज किया गया। इंक्लाइंड मैनोमीटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है डायग्राम में, कि इस डायग्राम में आपको एक ट्यूब दिख रही है ना, वर्टिकल ट्यूब है ना। कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप साथ के साथ करते चलिएगा ना। कंस्ट्रक्शन में एक वर्टिकल ट्यूब दिख रही है, हालांकि है तो ये भी लगभग यू शेप में है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे कि ये एक यू शेप की डिवाइस है और इसका एक जो साइड है वो क्या है? वर्टिकल है। दूसरा साइड क्या है? वर्टिकल ना होकर के इंक्लाइंड है ना। इंक्लाइंड है, और कितना इंक्लाइंड है? अल्फा इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल इंक्लाइंड है, ठीक। और इसमें मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, बॉटम पार्ट पे, वो एक फ्लूइड है और उसको हम मरकरी कहते हैं। तो मैं लिक्विड बी, इसका नाम क्या देता हूँ? लिक्विड बी या लिक्विड ए कह लीजिए आप इसको, लिक्विड ए, जो कि क्या है? मरकरी है। और अपर पार्ट ऑफ द मैनोमेट्रिक डिवाइस, तो इसको हम कहते हैं लिक्विड बी। इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड या फ्लूइड बी। तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी और इस पे प्रेशर अप्लाई है P1 और P2, लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। आई वाज में बाकी अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद आप
सिंपली इसका क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्या कि इट इज यू शेप्ड मैनोमीटर है ना, in which one limb is vertical है ना, क्या है, एक लिम्ब वर्टिकल है, सीधा है, एंड अदर राइट लिम्ब is inclined by alpha angle from horizontal। ये बात आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ग्लास यूट्यूब है, ग्लास शेप है, ये भी आप जानते हैं। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे कि in this manometer, manometric fluids filled in at the bottom. This liquid A, जिसको हम क्या कहेंगे, मरकरी is filled at the inner side कहिए या बॉटम साइड कहिए, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है, at the bottom side। above this liquid B, above this liquid B is filled। ठीक है, इतनी बातें बता दी आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब और कुछ तो बताना नहीं है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट अब आते हैं प्रिंसिपल पे और इसकी वर्किंग पे। प्रिंसिपल वर्किंग आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ना। चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर? So it works on the principle of hydrostatic pressure. It works on the principle of hydrostatic pressure। ध्यान से देखिए एक चीज यहाँ पे, अगर ये अल्फा है, जो इसकी इंक्लाइंड लिम्ब है, अल्फा एंगल पे है, तो हम यहाँ पे अगर आए, आप क्या देख रहे हैं कि P1 प्रेशर जब अप्लाई किया गया, मतलब दोनों साइड जब तक प्रेशर नहीं अप्लाई किए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, सब सेम लेवल पे है, सब क्या है, ये सेम लेवल पे है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गया, क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है इसको प्रेस किया और ये इधर इतना बढ़ गया, ठीक है, ये इतना बढ़ गया। अब दूसरी बात कि जब ये बढ़ गया तो यहाँ पे इस इंक्लाइंड मैनोमीटर में यहाँ पे स्केल बनी होती है ना, मैनोमेट्रिक इंक्लाइंड मैनोमेट्रिक स्केल। ये तो मेजर कर लिया कि ये इतना कितना ग्रोथ हुआ इसका, इंक्लाइन ग्रोथ R1 हाइट इसकी गई। बट वर्टिकल हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट वो मान लिया कि R है, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है ना, स्केल से आप मेजर करेंगे तो एरर आ सकता है, बट आप मान लीजिए कि वर्टिकल हाइट कितनी है, R है। तो एक डायग्राम बन रहा है। क्या डायग्राम बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसकी डिस्टेंस R1 है और इसकी डिस्टेंस R है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल, देख रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, मैं कहूँ कि दो लाइन जब पैरेलल हो और एक स्लैंट लाइन उसको क्रॉस करती है, तो यहाँ का एंगल इसके एंगल के बराबर होगा।
ये आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। अब आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो एंगल होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल, उसके सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का साइड होती है हाइपोटेनियस। अब आप हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताएंगे। तो क्या होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आर है, हाइपोटेनियस कितना है R1 है। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू R1 साइन अल्फा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा। मतलब R की डिस्टेंस क्या है R1 इंटू साइन अल्फा। ये मेजरेबल नहीं था बट इसकी वैल्यू हमें निकल गई क्या R1 का तो मेजरेबल है और साइन अल्फा भी मेजरेबल है, अल्फा भी आप मेजर कर सकते हैं। तो नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हम इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से निकालते हैं। क्या है प्रेशर ऑन पॉइंट ए, इसको आप कहिए ए पॉइंट, ठीक। इसको आप कहिए प्रेशर ऑन पॉइंट बी, इसको आप कहिए प्रेशर ऑन पॉइंट सी, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए, मतलब हम लिख दें पी ए इक्वल टू पी ए पे प्रेशर किसका है इस लिक्विड का प्रेशर है और जो P1 अप्लाई किया है वो प्रेशर है। दो प्रेशर हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। P1 प्लस जो P1 अप्लाई किया है, जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है, और इस लिक्विड का प्रेशर, इस लिक्विड का खुद का प्रेशर इस पॉइंट पे जो है, यही तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कि जैसे ही आप डेप्थ में जाएंगे तो जो लिक्विड का खुद का प्रेशर होता है वो प्रेशर उस पर लग जाएगा। तो P1 प्लस क्या होगा रो, ये कौन सी लिक्विड है बी है, रो बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। हाइट इसकी कितनी है तो आप हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई h हो गई, ठीक। हाइट मान लीजिए h हो गई, तो ये हो गया आपका h हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रेशर अप्लाई हुआ, ये जो है इस पे प्रेशर क्रिएट किया, ठीक। या लेफ्ट साइड से राइट साइड से आगे बढ़िए कि अब P2 का प्रेशर क्या है जिसकी वजह से ये ऊपर गया, तो आप लिखेंगे P प्रेशर एट B पॉइंट। तो B पॉइंट पे किसका किसका प्रेशर है C का प्रेशर है, C पॉइंट का प्रेशर मतलब इतना पूरा प्रेशर है, और इसके लिक्विड का खुद का प्रेशर। तो लिखें कि PC होगा, PC का प्रेशर है और खुद के लिक्विड क्या है मतलब रो ए जी। इसकी हाइट कितनी है 8, इसकी हाइट 8, ठीक। ये हो गया आपका प्रेशर एट पॉइंट पी। अब पीसी यहाँ पे आपने लिख रखा है इसलिए आपको पीसी का प्रेशर निकालना पड़ेगा। प्रेशर एट सी पॉइंट, प्रेशर एट सी पॉइंट, तो क्या होगा ध्यान से समझिए। प्रेशर एट सी पॉइंट, सी पे इस लिक्विड का प्रेशर है, लिक्विड बी का, और P2 का, तो P2 प्लस लिक्विड बी का प्रेशर मतलब रो बी जी एच डैश, मान लीजिए इसकी हाइट पूरी कितनी होगी एच डैश मान लीजिए, प्लस रो ए जी आर, है ना। इसकी आप पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक का लेट कर लीजिए एच डैश है ना, एच डैश। अब ये आपने सी तक का निकाल लिया। अब आपको पता है कि एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ना, एट हॉरिजॉन्टल लाइन 2 points pressure are equal, at
horizontal line 2 points pressure always equal। हमेशा इक्वल होता है। तो वो क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है पी ए पी बी, पी ए की वैल्यू रख दीजिए और पी बी की वैल्यू रख दीजिए। पी ए की वैल्यू कितनी है, P1 प्लस रो बी जी एच इक्वल टू, और पीबी को पूरा पूरा आप उठा करके, ये तो पीसी की वैल्यू थी, है ना, पीसी की वैल्यू थी तो प्लस कर दिया, मतलब पीसी की वैल्यू एक्चुअली यही है, ठीक। तो इसको आपने डायरेक्टली पीबी लिख दीजिए। पीसी की वैल्यू क्या है, ये है, दिस वन इज पीसी की वैल्यू। सी पे इसका प्रेशर P2 प्लस रो बी जी एच डैश, ये किसका है, पीसी की वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीसी की वैल्यू सेपरेट लिख देता हूँ, पीसी इक्वल टू P2 प्लस रो बी जी एच डैश, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पुट किया पीबी, तो पीबी आ गया P2 प्लस रो बी जी एच डैश प्लस रो ए जी आर। अब बात ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, सब कुछ सही सही लग रहा है। P1 में से आप P2 को इधर ले आइए, प्रेशर डिफरेंस करना है ना, तो P1 माइनस P2, और इसको भी इधर ले आइए कुछ टाइम के लिए, प्लस रो बी जी एच माइनस रो बी जी एच डैश इक्वल टू रो ए जी आर। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, इसको इधर ला दिया, इसको रहने दिया, और इसको भी इधर लिया तो माइनस में हो गया। अब ये हो गया आपका P1 माइनस P2, इन दोनों में कॉमन क्या है, रो बी जी कॉमन है, रो बी जी कॉमन है, तो बचा क्या, H माइनस एच डैश इक्वल टू रो ए जी आर, ठीक है। एक बात आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ये पूरा H है ना, और ये H डैश है, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये निकल जाएगा ना R, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, R इक्वल टू H माइनस एच डैश लिख सकते हैं। तो रख दे वही सेम चीज, P1 माइनस P2, ये हो गया आपका रो बी जी आर इक्वल टू रो ए जी आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम चीज इधर आ गई, तो ये हो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप क्या करेंगे, रो इसको इस साइड ले आइए, है ना, रो ए जी आर माइनस रो तो कीड़ा बन गया, रो बी जी आर, ठीक है। क्या बना, ध्यान से देखिए, P1 माइनस P2 इक्वल टू जी आर कॉमन ले लीजिए, जी आर क्या बचा, रो ए माइनस रो बी, रो ए माइनस रो बी। अब हमने आर की वैल्यू क्या देखा है, R1 साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2
जी रो ए माइनस रो बी इधर कर देते हैं आपको, तो R1 साइन थीटा कहिए अल्फा कहिए, बात ठीक है। तो इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर लेंगे हम क्या, इंक्लाइन मैनोमीटर का प्रेशर, कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। एप्लीकेशन आपको मैंने बता ही दिया। वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग कुछ नहीं है कि जब आपका प्रेशर P1 P2 इक्वल होगा तो कोई लेवल इनहेंस नहीं होगा, इसमें लेवल अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही P1 को बढ़ाएंगे आप, तो P1 को बढ़ाएंगे तो ड्यू टू प्रेशर क्या होगा, एक लिक्विड हाई हो जाएगा। जब हाई हो जाएगा तो डिफरेंस दिखने लगा, इनके लेवल में डिफरेंस दिखने लगा, दैट मीन्स कि प्रेशर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब प्रेशर डिफरेंट हुआ तो प्रेशर डिफरेंट कितना हुआ ये हम मेजर कर लेंगे इस प्रिंसिपल के, इस फॉर्मूले को यूज करके। आगे बात समझ में। तो दिस वन इज अबाउट इंक्लाइंड मैनोमीटर। इसको कहाँ यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है, यूज्ड इन वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर। एप्लीकेशन तो यूज्ड इन वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, ये आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में बता दिए, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है।